हम लोग तो सुरक्षित नहीं है। हम लोग के लिए असलहा का लाइसेंस भी, क्योंकि अब हम लोग को भी मतलब कि बहुत वो हो रहा है, अपने घर में नहीं सुरक्षित हैं। असलहा का सभी भाइयों को मतलब कि असलहा का लाइसेंस मिले, और उसके बाद मेरे भाई जो एक्सपायर हुए हैं प्रमोद यादव, जिनके एक लड़के को नौकरी मिली। सरकार को खुद ही सोचना चाहिए कि माने जो कार्यकर्ता, जो नेता उनके लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता है, तो सरकार क्या कर रही है उनके परिवार के लिए? आप लोगों को इंतजार है इस बात का? हम लोगों को बिल्कुल इंतज़ार है इस बात का। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री प्रमोद यादव की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई। मातम का माहौल है। हम उनके गांव में आए हैं, पैतृक घर है, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या था, किस तरह से उनकी हत्या हो गई और इनकी मांग क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण यादव है, हम उनके सबसे छोटे भाई हैं। श्रवण जी, कैसे खबर मिली आप लोगों को, क्या हुआ था? हाँ, हम लोग को तो हम तो अपने विद्यालय पे थे, और ये घर से 9:30 या 9:35 पे निकले थे। और उसके बाद जो है, वहाँ रोड पे पहुँचने के पहले अवरोधक है, वहाँ पे एक बाइक पे रेड कलर और ब्लैक में मिला के वो बाइक थी, उसमें 2 लड़के आए, और उसके बाद वहीं अवरोधक के पास उनको रोक के अपना झोला लिए थे, उसमें चिट्ठी लिए थे, और झोला निकाल के चिट्ठी एक एक चिट्ठी निकाल के इनको देने के बहाने ऐसे किए, वो अपना शीशा खोले, ऐसे चिट्ठी भी दे रहे थे। उसके बाद वो उन लोग पिस्टल लिए थे और रिवॉल्वर 2 लिए थे, और निकाल के अंदर से ही 2 यहाँ मारे, 2 पैर मारे, और हाथ में 4-5 की 3 या मतलब कम से कम 5-6 गोली। हाँ। क्या किसी से दुश्मनी पहले की या कोई वजह या राजनीतिक? नहीं, ऐसी तो कोई बातें नहीं थी फिलहाल। कब राजनीति में आए थे प्रमोद जी? कितने दिनों का सफर था उनका? जी, जी। अभी तो राजनीति में तो वो मतलब कि 2007 या 8 से ही थे, पूरा सक्रिय नहीं, लेकिन बीजेपी में ये मतलब 2014 से हाँ, एकदम पूरा भाजपा के जिला अध्यक्ष थे किसान मोर्चा के, फिर जिला मंत्री हुए। हाँ, अपना लगे हुए थे। इनको टिकट भी एक बार मिला था 2017 में बीजेपी से। तो 5 बजे के बाद जो है यहाँ मलनिस मिला था, 5 बजे के बाद इनको सिंबल मिला था, तो वो लेट हुआ, इसलिए इनका पर्चा भी निरस्त हो गया था बीजेपी का। जी। दूसरे भाई भी हैं, क्या नाम है भैया आपका? अशोक कुमार यादव। अशोक जी, पुलिस से आप लोगों की बात हुई? किस तरह का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? पुलिस क्या कह रही है? अभी हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई है, किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी कोई खुलासा हो, हमारे परिवार का कोई न कोई सदस्य वहाँ रहे। तो और ये जो तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि पैसे के लेन-देन में मारा गया, कहीं कोई चुनाव की रंजिश में मारा गया, ये सब बकवास है। हमारी आप लोगों से यही विनती है, निवेदन है कि किसी तरह से उनको उनकी अब छवि को बदनाम ना किया जाए। अ, कुछ चर्चाएँ थी कि धनंजय सिंह को लेकर के भी, हाँ, तो इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ वो क्या कहना चाहते हैं आप? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को बेवजह हम लोगों को बदनाम करने के लिए किसी को ढाल मत बनाया जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि जो सच हो वो सच उजागर किया जाए। आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई होगी, तो क्या किसी का नाम है, कोई दुश्मनी किसी से रही हो? राजनीतिक क्षेत्र में थे प्रमोद जी, तो क्या उसको लेकर के किसी तरह का आप लोगों को उन्होंने शेयर किया हो कि इस तरह की कुछ धमकी मिल रही है या इस तरह का कुछ कोई बातें करते थे आप लोगों से वो? इस तरह की कोई बात तो नहीं करते थे, लेकिन जिस तरह की दुश्मनी है, उसमें उनका नाम नामज़द कर दिया गया है। जिससे भी जो दुश्मनी है, उसका नाम नामज़द कर आप लोगों ने नामज़द तहरीर दी है? हाँ, अज्ञात में। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो वही हमलावर रहे होंगे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया? अब जिस तरह से तमाम न्यूज़ चलाए जा रहे हैं, उस तरह से तो सारा मामला ही पूरा एकदम संदिग्ध हो गया है। नहीं, आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि इस घटना की वजह क्या रही होगी? बाकी चीज़ें तो अलग हैं, जो सोसाइटी में फ्लो कर रहा है वो तो अलग बात है। आप लोग चूँकि भाई हैं, आप क्या कहना चाहते हैं और सरकार से क्या माँग है? हम लोग अगर ये सब जानते ही रहते, तो इस तरह की कोई घटना ही नहीं हो पाती, पहली बात।
दूसरी बात ये है कि सरकार उनकी खुद की है, माने वो यहाँ से इतने माने प्रसिद्ध नेता थे यहाँ के रारी के, तो सरकार को खुद ही सोचना चाहिए कि माने जो कार्यकर्ता, जो नेता उनके लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता है, तो सरकार क्या कर रही है उनके परिवार के लिए? आप लोगों को इंतजार है इस बात का? हम लोगों को बिल्कुल इंतजार है इस बात का। उनके बच्चे हैं छोटे-छोटे, पूरी कच्ची गृहस्थी है, उन लोगों का भी तो कुछ देखने वाला चाहिए। उनके परिवार में कौन-कौन लोग हैं? पत्नी, बच्चे, कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं? उनके परिवार में 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है, पत्नी है बच्चे पढ़ाई-लिखाई करते और हैं क्या? हाँ, सभी बच्चे बड़ा लड़का जो है जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है और छोटा बच्चा पढ़ाई कर रहा है और बच्ची भी बीएमएस कर रही है। निश्चित रूप से दुखद घटना है ये, सनसनीखेज वारदात हुई है। क्या माँग है सरकार से? क्या आप लोग चाहते हैं? हम हमारी मांग ये है कि हमारे भाई के एक लड़के को नौकरी मिले और मेरे परिवार में मतलब कि हम लोग तो सुरक्षित नहीं है, हम लोग के लिए असलहा का लाइसेंस भी, क्योंकि अब हम लोग को भी मतलब कि बहुत वो हो रहा है, अपने घर में नहीं सुरक्षित हैं। असलहा का सभी भाइयों को मतलब कि असलहा का लाइसेंस मिले और उसके बाद मेरे भाई जो एक्सपायर हुए हैं प्रमोद यादव, जिनके एक लड़के को नौकरी मिले। तीसरे भाई भी हैं, आपका क्या नाम है? विजय कुमार यादव। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को और क्या माँग है आपकी? हमारा बस मैं भाइयों के साथ जो भी विचार व्यक्त कर रहे हैं, मैं सहमत हूँ। तो देखा जा सकता है कि निश्चित रूप से सनसनीखेज वारदात के बाद पूरा परिवार और गांव क्षेत्र सदमे में है और यही मांग है कि जल्द से जल्द हत्यारे पकड़े जाएं और प्रमोद यादव की हत्या की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझा ली जाए। राजकुमार सिंह के साथ उदय गुप्ता, जौनपुर, यूपी तक।